प्लास्टर वाले कीड़े पड़ते हैं जो लोग ऐसे पैसा खाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और लोग सलाखों के पीछे जाने चाहिए। ऐसा घटिया काम हो रहा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एमएलए मोहन भगत को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने उससे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए मोहनलाल भगत को। तस्वीरें आपके साथ इंडोर स्टेडियम जोड़ियाँ से साझा कर रहा हूँ। भुमाल क्षेत्र में ये इंडोर स्टेडियम बना है और ये चर्चा में आ चुका है। वो इसलिए कि जो कल बारिश हुई, आप सभी लोग जानते हैं कितनी देर बारिश हुई, और उस बारिश में ये इंडोर स्टेडियम में जो है अंदर पानी लीक होने लगा, इसके अंदर पानी आने लगा और ये चर्चाओं में बन गया कि मात्र 1 महीना पहले ही इसकी जो है इनॉग्रेशन की गई थी, उद्घाटन किया गया था। बता दूँ आपको, आप तस्वीर में देख रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए यहाँ के विधायक मोहनलाल भगत जी पहुँचे थे, एसडीएम साहब पहुँचे हुए थे और यहाँ पे ऑनलाइन जो थे एलजी मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी यहाँ ऑनलाइन थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन जो है एलजी साहब ने किया। 1 महीना चला है, उसके बाद इसके हालात जो हैं वो दिखना शुरू हो गए और सवाल खड़े हो रहे हैं। आम जनता अब सवाल खड़े कर रही है कि इसकी गुणवत्ता जो है वो किस प्रकार की है। यहाँ अगर बात करूँ तो अंदर अभी यहाँ मैंने देखा है कि ये एक शीट भी मैं देख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये किस तरह का कार्य, अब इस पर सवाल तो लाजमी है खड़े होंगे ही कि ये किस तरह का कार्य हुआ है कि मात्र 1 महीने के अंदर ही जो है हालात जो है वो दिखना शुरू हो रहे हैं कि इसकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ यहाँ के लोग यहाँ हैं, उनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा सर अश्विनी चौधरी मट्टू मेरा नाम है जी। मैं जी खौड़ ब्लॉक का रहने वाला हूँ। हम बहुत दिन का दे रहे थे कि स्टेडियम के अंदर कल जो बारिश हुई है जी यहाँ पानी ऊपर से लीकिंग इसकी जो है उखड़ गई हैं। जी। तो ये सर इंडोर स्टेडियम बना था भमाल के अंदर, हाँ जी, ये उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल, वीडियो में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हाँ, जिसमें अपने एसडीएम अखनूर, हाँ। तहसीलदार अखनूर जी और अपने आईपीएस अफसर जितने भी अधिकारी थे, अभी उन लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। जी। अभी पता करना चाहिए कि कौन ठेकेदार था और किस पार्टी का ठेकेदार था और कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ से आया। लगभग जो अभी जो लगभग हमें पता लग रहा है, जानकारी जो हम मिले, लगभग 2 करोड़ के करीब है। जी। और अभी एक बारिश हुई है, एक बारिश, और मात्र एक बारिश हुई है जहाँ पानी खड़ा था, ऊपर से लीकिंग हो रही थी। कहने का मतलब है कि हमारे जम्मू कश्मीर का पैसा, हमारी जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, जो हमारे नौजवानों का पैसा, क्या हमारे नौजवानों का भविष्य ऐसे चलेगा? खुदा कार से ये गिर जाता तो अगर नौजवान नीचे खेल कूद कर रहे होते कितना नुकसान था, किसको पूछना था? उन माँ बापों ने जिनके बच्चे जहाँ खेल रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एलजी प्रशासन, जो भी इसमें गुनाहगार पाया जाता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बख्शा नहीं चाहिए। कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं और किस बंदे ने इसको पास किया, कौन वो इंजीनियर था? किसी ने तो इसको हरी झंडी दी है ना कि ये सब कुछ ठीक है। आप देखो ये सब टूट गई है। अभी मात्र 1 महीना हुआ सर इसको, देखो वहां पे देखो पूरी उखड़ गई है, जितनी भी लगी हुई है। वो ऊपर देखो, अब हम झूठ नहीं मारे, वो देखो वो साइड में, वो देखो। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे 29 एमएलए हैं और सबसे ज्यादा जवाबदारी बनती है एमएलए मोहनलाल भगत की, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि इनको अपनी टिकट चाहिए। जनता को कोई नहीं पूछ रहा है। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं ना तो ऐसे जोलियां फालते हैं लोग, गरीब लोगों के, हमें वोट दे दो, हम आपका भला करेंगे। आज कहाँ है वो? क्यों नहीं उन्होंने जहाँ आकर कोई स्टेटमेंट दी? हमारे भी यहाँ जो खौड़ से लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी फेसबुक के ऊपर छड़ा चाड़ा ही है कि जहाँ पानी घूम रहा है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से वर्जन नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है किसी के ऊपर। तो हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, गुनाह ही कहूँगा मैं इसको, ये गुनाह है, बहुत बड़ा एक धोखा है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ और हमारे नौजवानों के साथ, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इमीडिएटली उनको उठा के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। 2 करोड़ रुपया मेरे को लगता नहीं, जहाँ 50 लाख रुपया भी लगा होगा। जो टीन लगी है वो भी एक बदौड़ पास की हुई टीन लगी हुई है, जो आम दुकानों के ऊपर बिकती है, जो फौजी टीन डलती है ना 1400 रुपये वाली,
मुझे लगता है वही टीन डाली है, जैसे देखो ना आप चेक करना, वही टीन है। तो इसको जो मटेरियल इसका पास हुआ, कितने खंबे कौन सा इसमें है, किसी ने इंजीनियर ने चेक नहीं किया आकर। बस उद्घाटन करना था राज्यपाल साहब ने, वो खुद भी नहीं आए, वो वीडियो को वो आया। लेकिन एक शर्म आती है कि इतने इतने सीनियर अफसर जहाँ आए थे और आज एक बारिश के अंदर मतलब कि पैसा, जम्मू कश्मीर का पैसा लूट के बाहर ले रहे हो। क्यों नहीं हमारी जनता बोल रही? हमें बोलने की ज़रूरत है, रोड पे आने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य अगर ऐसे लोगों के में हाथ में रहेगा तो मैं लगता हूँ हमारा यूथ और हमारा जो जम्मू कश्मीर है नर्क की तरफ जा रहा है। अभी मैंने देखा कुछ लोग इसको रिपेयर करने के लिए भी आया। सर अभी 2 दिन हो गया इसका चर्चा चलते हुए, कल की। अभी उन्हें लिपापोती करनी है, पर मेरे को लगता नहीं है लिपापोती ज़्यादा दिन चलेगी। और कितने दिन चलेगा ये कहने की बात है। और देखो जिस इंजीनियर ने इसको पास किया उसका दिमाग देखो, पास में रोड है कितने 5 फुट होगा, 6 फुट। जब ये रोड बनेगा 2 करोड़ रुपया हमारा वेस्ट गया। अगर कल को चोरी करेगी रोड तो 2 करोड़ गया ना। ये कितनी बड़ी एक गलती है, कितनी बड़ी लापरवाही है। सिर्फ पैसा खाना है, बस भाड़ में जाए जम्मू कश्मीर की जनता। ये आए हैं 4 दिन राज करेंगे, इधर अपनी जोली बिस्तरा उड़ाएंगे, यूपी में चले जाएंगे। कौन पूछेगा इनको? हमारे डोगरा लोग हैं, बोले वाले लोग हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? मैं मांग यही करूंगा कि उस ठेकेदार को पहले तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं क्योंकि देखो पैसा है, ये कोई मजाक नहीं है। किसी माँ का बेटा मर जाएगा, कौन जवाबदार है? मोनू जी, उनके भी घर में बच्चे होंगे। ये जो पैसा खाता है ना बेईमानी का, उनको कुछ नहीं होता है, उनके बच्चों के ऊपर निकलता है। किसी का बेटा हाथ टेढ़ा, किसी की टांग टेढ़ी, फिर वो बीमारियों ऊपर लगते हैं। प्लास्टर वाले कीड़े पड़ते हैं जो लोग ऐसे पैसा खाते हैं, बोली वाली जनता का। तो मैं फिर से एक लास्ट से यही कहूँगा कि हमें लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शरारती लोग हैं ना, इनके ऊपर हमें बाहर आना पड़ेगा और इन लोगों के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं फिर कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और वो लोग सलाखों के पीछे जाने चाहिए जिन्होंने इसको पास किया। और जिन्होंने ठेकेदार के ऊपर, तो ठेकेदार तो इमीडिएटली उठाना चाहिए ना उसको, क्योंकि 2 करोड़ रुपया अपने घर में ले गया। लेकिन जनता को क्या मिला? हमें क्या मिला? हमारे बच्चों को क्या मिला? तो मैं फिर यही कहूँगा मनु जी कि ऐसे लोग जो शरारती लोग हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। और जो लोग हमारे मंत्री सतीश साहब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे ना कि उन्होंने उद्घाटन किया इस चीज़ का, भाई साहब ये पैसा कहाँ से आया वो मोर्शिना को पता है, डीसी को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम को पता है। तो सतीश शर्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, ना उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। सोचो कितना पैसा जो है वेस्ट जाएगा अगर ऐसे ही बनेंगे। तो एक मिश्री वाला में बन रहा है, एक खड़ा में बन रहा है, और भी सैकड़ों बन रहे हैं। तो इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये पैसा, इतना पैसा होने के बावजूद भी जो ऐसा घटिया काम हो रहा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो बता दूं, यहाँ गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों बारिश हुई, कल बारिश होती है, उसके बाद ये हालात इसके बने हुए हैं। इसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। स्क्रू जो लगाए थे वो अब चीख रहे हैं कि कोई आए और इसको फिर से टाइट करे। ये एक ही जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पे आपको दिखाता हूँ। गुणवत्ता पे जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो काम हुआ है वो, अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि लो स्टैंडर्ड जो हुआ है या किस तरह का हुआ। पर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं ऊपर तक जाने दीजिए। ये देखिए, ये हालात हैं इसके। अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है इसको ओपन किए हुए। ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये हर तरफ से जो है ये फूला जा रहा है। फूल के ना जाने फट जाएगा, यूं ही बना है ये शायद। कि अब एक जगह से नहीं, मैं आपको अलग खा रहा हूँ, ये तस्वीर अलग खा रहा हूँ। इस तरफ से देखिए, मात्र 1 महीना। और आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर इसके ये हालात हैं, जितना ये अमाउंट इस पे लगा, जितना पैसा इस पे लगा, तो क्या अगर सालों इसको चलाना होगा तो उसके बाद किस प्रकार से, जो है मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार के हालात इसके होंगे, या आप खुद जान सकते हैं कि किस प्रकार के हालात होंगे। और दिखा दीजिए, अभी ये देखिए ना ऊपर, ये हालात हैं इसके।
किस तरह से होगा, किस तरह से ये जो आपको बता दूं, ये या इसमें कुछ नहीं चढ़े, ऐसे ही वो देखो। और जिस तरह के ये हालात इसके दिख रहे हैं कि अगर कोई तूफ़ान, अगर कोई भयानक तूफ़ान ये आ जाएगा तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो उड़ ही जाएगा। ये तो इसके तो हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। आइए पूरा घूमिए, देखिए इसको, इस तरफ से भी देखिए। आखिर ये हुआ क्या? आखिर तूफ़ान भी तो इतना तेज़ नहीं आया कि इसके हालात। आम जनता का टैक्स का पैसा है, आम जनता के टैक्स का पैसा, क्या हालत हो रही है इसकी। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है ये तो सारी तरफ से जा रहा है। देखो पूरा हिल रहा है। ये आम जनता का पैसा है सर। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा सेव करते हैं, उसका टैक्स देते हैं, और हमारा ही पैसा लगा हुआ है, टैक्स का पैसा हमारी जनता का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज। कोई पूछने वाला नहीं है इस गवर्नर को। तो जनाब ये जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निरीक्षण करे, यहाँ का इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें क्या हुआ है, किस तरह की जो गुणवत्ता इसकी है उसकी, ये हालात क्यों है, ये तय की जानी चाहिए। वो और उखड़ गई है, देखो पूरी उखड़ गई है, पूरे जहां आपने देखा पूरा चक्कर लगाया हमने, पूरा उखड़ गया, एक भी नहीं बचा है। देखो ऊपर देखो, इधर से आओ, इधर से पास से ये आओ। हालात बने हुए हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के। देखो चारों तरफ से इसके हालात यही दर्शा रहे हैं कि ये जगह जगह से इसकी जो ये प्लाई बोर्ड लगा है वो निकलना शुरू हो चुका है। इस तरफ से भी ये निकलना शुरू हो चुका है। देखो ये है, ये क्या है, ये पूरा निकल गया है, देखो पूरा निकल चुका है। ये गुणवत्ता पे जो है वो कड़े सवाल उठ रहे हैं अब कि ये जम्मू में आए हैं, मजे लगे हैं, जहां बादाम काजू मिल रहे हैं, जनता को कौन पूछेगा। और ये इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, ये तो जनाब अभी लगता है गिर जाएगा। हमारे ही पैसे से काजू बादाम खाने हैं, मिसयूज करना है। और देखो कौन हमारे बच्चों का, हमारी जो यूथ है उनको कौन पूछेगा। ये लोग आए हैं 4 साल 2 साल 4 साल, पैसा इकट्ठा करेंगे, निकल जाएंगे अपने अपने घरों को। हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा यूथ सड़क के ऊपर ही रहेगा। हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने जेब भर रहे हैं जहां आकर, जम्मू कश्मीर में आकर। मैं बोलता हूं जितने भी अफसर जहां पे आए थे, जितने भी अफसर इसमें थे, शामिल थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त। जो मिले हुए हैं सबके सब, हमारी टैक्स का पैसा ऐसे नजायज इन्होंने वेस्ट किया है। 2 करोड़ रुपया शंभू मनोज जी, 2 करोड़ रुपया, मुझे तो शौक हो रहा है कि 2 करोड़ रुपया, और ये लगा है 50 लाख तक नहीं लगा हुआ इस पे। गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, और जिम्मेदार एजेंसी जो है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यूं कागजों में न दब जाए, मैं चाहता हूँ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन करे, और ये करनी चाहिए यहाँ के विधायक, जिनके यहाँ देख रेख में इसका उद्घाटन हुआ, जिन्होंने यहाँ पे उद्घाटन के समय यहाँ पहुँचे हुए थे। उनके साथ और भी अफसरान थे, एसडीएम अखनूर भी यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त। मैं चाहता हूँ जिम्मेदार एजेंसी जिसने ये बनाया है जी, एमएलए मोहन भगत को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने उससे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहनलाल भगत को शर्म आनी चाहिए, ऐसा अपनी कंजैसी में ऐसा काम कराते हुए। कहाँ थे वो, सोए थे? क्यों उन्होंने आकर चेक किया? क्योंकि उनको भी तो चढ़ा होगा माल, क्योंकि इन्होंने पैसा खर्चा इलेक्शन के ऊपर, अभी इन्होंने पैसा कमाना है, हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाना है इन लोगों ने। उनकी जवाबदारी बनती थी इसको चेक करना। जब इनको इसका उद्घाटन किया, उन्होंने चेक करना था, उन्होंने भी चेक नहीं किया है, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ा। अभी तक उन्होंने शायद यहाँ देखने भी नहीं आए हैं वो। तो जनाब यहाँ आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता क्यों नहीं देखी गई। इसको जब सौंपा गया आम जनता को तो क्यों नहीं ये इसकी जवाब देता है कि ये ठीक है, इसके अंदर पानी तो नहीं आएगा, ये ऊपर की छत ठीक है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा। जिस तरह की ये शीट्स लगी हुई है प्लाईवुड की, ऐसा अगर कोई गंभीर तूफान आता है तो उम्मीद ये है कि ये तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जिस तरह के हालात दर्शा रहे, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और अब उम्मीद करता हूँ यहाँ के विधायक जी,
एसडीएम अखनूर, जिम्मेदार एजेंसी जो भी है जिसने ये बनाया है, जिस ठेकेदार को काम दिया गया, जिसने किया इस काम को, अब देखा जाए जो काम दिया गया, जो मटेरियल यहाँ यूज़ होना था वही लगा है, जहाँ पर मटेरियल में भी गड़बड़ी हुई है। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए इस स्टेडियम की, इंडोर स्टेडियम की, जो कि जोड़ियाँ का है, भुमाल में बना हुआ है। अब देखना ये है। और बात करूँ एलजी मनोज सिन्हा जी, जनाब आपने उद्घाटन करवाया है, अब जवाबदेही देखिए, तय करिए कि जिस जिम्मेदार एजेंसी ने इसको बनाया है उससे सवाल किए जाएँ कि आपने इसको जब बना के हैंड ओवर किया पब्लिक को, तब आपने चेक नहीं किया कि ये चलने योग्य है, इसके हालात किस प्रकार के हैं। 1 महीने के अंदर पानी छत से टपक रहा है, प्लाई बोर्ड निकलने शुरू हो चुके हैं, तो मात्र आप, मुझे लगता है कि ये 6 महीने 1 साल चलेगा। यहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं है। उम्मीद करते हैं जी। मैं अपने स्पोर्ट मंत्री सतीश शर्मा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ आकर जल्दी से जल्दी इस स्टेडियम का दौरा कीजिए, और हमें भरोसा है आपके ऊपर कि आप उन चोरों के ऊपर, उन बेईमानों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराओगे, क्योंकि मात्र एक ही शख्स है जो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, वो है सतीश शर्मा। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी आइए और स्टेडियम का दौरा कीजिए, क्योंकि आप स्पोर्ट मिनिस्टर हो, आप एक्शन ले सकते हो। आप जल्दी से जल्दी जहां दौरा कीजिए और उन चोरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा जिस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और हमने ये आवाज़ आपके तक पहुंचाई कि अब ये पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि इस स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में कितने लाख या कितने करोड़ का काम हुआ है, ये आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। इसमें हम, जैसे कि एक शख्स जो आप देख रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि माननीय मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर जो सतीश शर्मा है, वो ज़रूर इसकी इंक्वायरी करें, यहाँ विज़िट करें। तो उनसे भी जी गुजारिश रहेगी कि वो देखें आखिर कि किस गुणवत्ता का काम जो है स्टेडियम के अंदर हुआ है। और ये सवाल जो उठ रहे हैं, एक बारिश के कारण जो है ये हालात बन गए और अंदर का दृश्य आपने देखे। अब इसमें हम पुष्टि तो नहीं करते कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सिद्ध साबित हो रहे हैं, पर इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक, माननीय विधायक मोहन लाल भगत जी, वो भी यहाँ देखें कि किस तरह, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच हैं। अगर सच हैं तो इस पर कार्रवाई की जाए। अब वो कोशिश ये भी करेंगे, एसडीएम साहब को भी ये कहते हैं कि आप भी इसमें देखें कि ये जो आरोप लग रहे हैं कितने सिद्ध साबित हो रहे हैं। अगर साबित सिद्ध हो रहे हैं तो इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करके देखा जाए कि ये सही है या गलत हो रहा है, जनता किस तरह से देखती है। और मैं ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि विधायक जी का वर्जन और उसके साथ साथ एसडीएम जो अखनूर हैं उनका वर्जन लूं, ताकि जनता को जो है हम सच दिखा सकें, ये बता सकें कि आखिर में असल सच्चाई इसकी इंडोर स्टेडियम की है क्या। कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब पूरी जानकारी तो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है या विधायक जी जिनके जानकारी में होगा उनसे ज़रूर वर्जन लेने का प्रयास करेंगे और आपके तक सच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई पुष्टि नहीं कि कितनी लागत से ये बना हुआ है, पर प्रयास करेंगे आपके तक सच पहुँचाने का। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये खबर देखी जा रही है तो अगर इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी हुई है अगर, तो इस पर इंक्वायरी करके देखा जाए कि ये गड़बड़ी किस तरह से हुई, कितनी हुई और उस पर कार्रवाई क्या होगी। तो आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।